ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्येया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी बुद्धस्वामी जी महाराज को मेरा प्रणाम। आजकल रथ यात्रा का उत्सव है। 20 तारीख को भगवान महाप्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु बलराम जी और माँ सुभद्रा तीनों पुरी मंदिर से निकलकर मौसी माँ के घर में आजकल रह रहे हैं और 2-3 दिन के बाद फिर उनका वापसी हो जाएगी पुरी मंदिर में। आज उन्हीं के जगन्नाथ जी के एक अष्टकम हम गाएंगे, श्री जगन्नाथ अष्टकम। संस्कृत में है। कदाचित् कालिंदी तटविपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी वदन कमलास्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपुच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विलसयन् सदा श्रीमद्वृंदा वनवसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारावारः सजल जलद श्रेणिरुचिरो रमावाणी रामः स्फुरदमलपङ्केरुहमुखः सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखा गीतचरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगतं सिन्धु सुतया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परब्रह्म पीडः कुबलय दलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गन सुखो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवं न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हर त्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते। हर त्वं पापानां विपतिमपरां यादवपते। अहो दीनानाथं निहितमचलं निश्चितपदं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकं स गच्छति। अभी भगवद गीता का पिछले बार हम लोग 10 और 11 तक श्लोक तो पढ़े थे। 11वां श्लोक में हम लोगों ने अंतिम में पढ़ा था योगी, जो परफेक्ट योगी है तो उसका क्या क्वालिटीज है, कैसे होने से एक सही योगी होते हैं। तो उसका कुछ गुण उनके बताए थे। एक तो हम्बल, बहुत विनम्र है स्वभाव, सारे काम करते करेगा, अहंकार कुछ नहीं है बिल्कुल, ऐसा हम्बल। और क्या काम करता है, सारे वेलफेयर ऑफ ऑल, सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है ना। इसको आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, स्वामी जी ने जो कहा था ना, अपनी मुक्ति तो होगी ही होगी, लेकिन मूल उनका रहता है कि जगत कल्याण हो जाए हमसे। तो इस जगत कल्याण के थ्रू स्वामी जी बोलते हैं ना कि आपको अपने मुक्ति की कल्याण कामना करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट वर्क फॉर द अदर्स, समाज के लिए काम करते जाओ, ऑटोमेटिकली अपनी मुक्ति हो जाएगी। तो बाकी सब छोड़ के सिर्फ अपनी मुक्ति के कल्याण करने वाले मेरी संतानें नहीं हो सकते हैं, या बल्कि मेरी संतानें कभी भी अपनी मुक्ति की कामना नहीं करेंगे। जो मुक्ति कामना करेगा वो ही विल गो टू हेल, ये नर्क में जाएगा उनके लिए, स्वामी जी कहते हैं। तो बड़े स्ट्रांग उनका ये है कि आपको दिन रात केवल आपका चिंतन काय से मन से वचन, मन वचन काय से अपने को लोगों का चिंतन करना पड़ेगा, लोगों के बारे में, संसार के बारे में, कल्याण कैसे कर सकते हैं। वाक्य भी इसी तरह का होने चाहिए, मधुर वाक्य होना चाहिए जो सबके कल्याणकारी है। और अंततः जो कर्म है, कर्म भी ऐसे ही होना चाहिए, एकदम सभी के लिए कर्म है। इस तरह का अत्यंत विनम्र भाव से जो सभी के कर्म कर जाता है, तो ये हमारा योगी का एक लक्षण है। और दैनंदिन जो घर के, तो क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति होते हैं बहुत लोग, तो सभी सन्यासी नहीं होते हैं, और सन्यासी होने से भी तो काम तो रहता है, घर का बने आश्रम चलाना, जो को चलाना, देयर आर सो मेनी वर्क्स। तो ये सब काम को परफेक्टली करने का सारे विथ फुल 100% परफेक्शन के साथ वो काम को करेगा उसने। और दूसरों के सेवा के थ्रू भगवान के सेवा, ईश्वर की सेवा, शिव ज्ञानी जीव सेवा, लगेगा उसको कि मैं शिव की पूजा कर रहा हूँ दरअसल, लेकिन उसको करता रहेगा, समाज के लिए करता रहेगा, लोगों के लिए करता रहेगा। और त्याग तपस्या का जो कार्य है, क्योंकि योगी जो है उसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है कि तपस्या के द्वारा धीरे धीरे उनको मिल जाने का है, किससे, उस सुप्रीम गॉड हेड जो परमात्मा से उनको, क्योंकि तो जीवात्मा है हम लोग, तो जीवात्मा धीरे धीरे अपने सारे संस्कार को पोंछते फाइनली उसको ईश्वर से मिलना है। तो ये जो तपस्या ऑस्टेरिटी करता के साथ, और अपने ऊपर फुल कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल पूरा 100%, तो ये सब धीरे धीरे अपने साथ में चलता रहेगा। समाज सेवा भी चलेगा, लेकिन साथ में ये भी चलेगा। और ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है, अपनी कोई इच्छा का कोई नहीं है। तो मेरी जो इच्छा ये सबॉर्डिनेट है, किससे, ईश्वर की इच्छा के अधीन है वो।
है, मैं ईश्वर इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा को कोई नहीं कर सकता मैं। तो ये भावनाएं जो है ना, जो कुछ करूँगा मैं, जो कुछ मनसा वाचा कर्मणा, ये सारे के सारे ईश्वर इच्छा के लिए हो गए। तो ये जीसस क्राइस्ट ने भी बाइबल में ऐसा बोला था कि सब कुछ तुम ईश्वर के कार्य तुम्हारे थ्रू हो रहे हैं, ऐसा तुम सोचना। बी ए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट टू डू द लॉर्ड्स वर्क, ऐसा जीसस क्राइस्ट भी बोले हैं। एक शांति के 4 अचूक उपाय है, उसमें बोले हैं भगवान, ये आदि शंकर ने अपनी जीसस क्राइस्ट ने। तो ईश्वर की इच्छा से अधीन अपनी इच्छा को पुनर्पण कर देना, ये सब जो गुण है, ये सब भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये सब पूर्ण योगी का लक्षण है ये। तो उसको सारे उसी अनुरूप करना पड़ेगा कि मेरे को फाइनली ऊपर जाना है। स्वामी ठाकुर रामकृष्ण देव उसके ऊपर एक छोटे से उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए हम करते हैं ना, घड़े में पानी रखते हैं मटके में, तो मटके में छोटा सा अगर छिद्र भी है, सारे पानी निकल जाएंगे। बहुत सारे छिद्र है उससे, कुछ टूट फूट गया होगा, कुछ हुआ होगा, हमने सारे छिद्र को तो प्लग कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। कहीं भी एक छोटा सा छिद्र भी रह जाता है तो उससे आप जब 2 घंटा 3 घंटा के बाद देखेंगे सारे पानी निकल जाता है। तो इसे बोलते हैं ठीक इसी तरह का, जैसे एक छिद्र काफ़ी है सारे जल को निकाल देने के लिए, मनुष्य जीवन में भी हमारे जितना छोटी छोटी खामियां हैं, माने परफेक्शन क्यों बोल रहे हैं हम लोग? परफेक्शन इसीलिए पूर्णता कि कोई भी कार्य में, छोटी कार्य में भी माने ढंग से ठीक से नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये कर्तव्य है सब कर्म को एकदम पूर्णता के साथ करने है, फुल परफेक्शन। तो इस तरह ठाकुर बोलते हैं कि जैसे ऐसे है कि एक छिद्र से भी पानी निकल जाते हैं, तो जो योगी को जो है उसको भी सावधान उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। और अपने अर्थली अटैचमेंट कुछ नहीं रहेगा। योगी को या साधारण साधक को भी राग द्वेष ये सब नहीं रहेगा। वह अर्थली अटैचमेंट क्या है? मेरे कुछ पूर्व संस्कार उसमें आश्रम में कुछ मैंने काम किया था, कुछ इकट्ठा किया था, कुछ संसाधन, कुछ चीज़ इकट्ठा किया था, तो उसके प्रति हमारा और कोई अटैचमेंट जैसे न रहे, कोई भी सांसारिक वस्तु से हमारे आसक्ति न रहे, पुण्य अनासक्त भाव से काम करना पड़ेगा। देखिए ये सब चीज़ बारंबार कहा जाता है बिकॉज कि अपने को ब्रेन के ऊपर थोड़ा हैमरिंग करने की ज़रूरत है। कंस्टेंटली वी हैव टू गो ऑन हैमरिंग ऑन द ब्रेन कि हमको क्या करना चाहिए। बार करने से कहीं विस्मरण न हो जाए, विस्मरण न हो इसके लिए हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो भगवान रामकृष्ण देव बोलते हैं कि कोई भी थोड़ी सी भी अर्थली अटैचमेंट जो है साधक में नहीं रहना चाहिए उसका, और अगर थोड़ी सी भी रहेगी तो उसके सारे शून्य हो जाते हैं। क्यों करता तो है, बहुत सारी चीज़ों में उसको प्रॉफिट बेनिफिट तो मिलता ही है, लेकिन वो सारे आके ये जो छोटी सी हमारी खामी थी उसके थ्रू सब निकल जाते हैं। तो इसलिए कहीं भी किसी भी दिशा में पंचेंद्रिया, जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, कोई भी चीज़ में हमको इंद्रियों के चक्कर में पड़ना नहीं है। इंद्रिय भोग काम्य हमारे लिए नहीं है। तो वो तो केवल आवश्यकता पड़ने पर जब मिनिमम बेयर मिनिमम नेसेसिटीज जो है, इतना तो जीवन धारण करने के लिए जितनी आवश्यकता है ये तो ठीक है, दिस ओके परफेक्टली, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन बियॉन्ड दैट संचय की प्रवृत्ति, भोग की प्रवृत्ति या थोड़ा ज़्यादा कुछ खाएंगे प्रवृत्ति नहीं, तो उसके ऊपर अपने ऊपर फुल कंट्रोल, आपने सेल्फ कंट्रोल की बात की है ना, आत्मनियंत्रण। हम अगर अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, हमको कौन आके नियंत्रण करेगा, ये ध्यान करें। बिकॉज हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ही तो भोग करते हैं, अपना मन और इंद्रियां। तो मन और इंद्रियों को कंट्रोल, शम और दम, शम कंट्रोल ऑफ द माइंड, दम कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। तो ये इसको मन और बाकी 5 इंद्रियां पूर्ण रूपेण उनको अपने कंट्रोल में हम लोग रखें।
तो तब जाके ठीक ठीक योगी हम लोग कहलाएंगे। अभी हम लागते हैं 12वें श्लोक में। 12वां श्लोक, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। यदा यत् आदित्यगतम तेजो, ये आदित्य सूर्य जैसा तेज, ब्रिलियंट, जगत भासयते अखिलम, अखिलम जगत, पूरा सारा जगत उससे क्या कहते आलोकित हो जाता है। एक सूर्य तो है हमारे पास, लेकिन इट्स सो ब्रिलियंट, सारा जगत को आलोक दे रहा है सूर्य। यतंतो नहीं, यस, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। अब सूर्य की बात कही ना, यत् आदित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम, और यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। और क्या किस किस में है? चंद्रमसी, चंद्रमा में भी है, और यह अग्नि में भी है। तो सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये सब क्या है? लाइट के आधार है ना। तो बोलते हैं भगवान कृष्ण जो चंद्रमा है, और जो ये अग्नि में भी जो तेज है, चंद्रमा में जो तेज है, सूरज में जो तेज है, तत्तेजो विद्धि मामकम। तुम इसे सोचो, ये सारे तेज जो है मेरा है, मेरे से ही आते हैं सब। तो उसी के ऊपर थोड़ा चर्चा करें। कोई भी वस्तु यहाँ रखी हुई है, एक कलम रखा हुआ है, तो मैं कैसे देख रहा हूँ? आलोक के सारे। एक आँख, मेरी आँखें हैं और आलोक है करके। अगर अभी अंधकार कर दिया जाए कमरे को, पिच डार्क, तो ये कुछ नहीं दिखेगा, मेरा शरीर भी मुझे नहीं दिखेगा। पिछले बात हमने एक बार बात की है अभी 1-2 क्लास पहले, कि शरीर के हम रहेंगे, आई एम, ये भान तो रहेगा, लेकिन मैं अपने आप को, मेरे शरीर को नहीं देख पाऊंगा। बट आई एम प्रेजेंट, दैट मच आई नो। ये जो कॉन्शसनेस कि मैं हमेशा उपस्थित हूँ, ये भावना मन में होनी चाहिए। तो ये जो कोई भी वस्तु के प्रकाश के जरिए, प्रकाश की सहायता से हम लोग उसको देखते हैं। और ये लाइट जो कहाँ से आता है? सूर्य, चंद्र और अग्नि है। तभी ये सब कहाँ से आते हैं? एक तो सूर्य, ये लाइट आते कहाँ से? एक्चुअली ये सब सत्व से आते हैं। ये जो अग्नि हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य का लाइट रेस्प्लेंडेंट लाइट है, चंद्रमा का लाइट सूर्य का रिफ्लेक्शन मात्र है, और अग्नि, सूर्य नहीं होने से अग्नि भी नहीं जल पाएगी। तो ये सब के सब डिपेंडेंट है किसके ऊपर? सूर्य के ऊपर है। और वो चीज़ जो जाता है, जो सूर्य से, चंद्र से और अग्नि से, ये सब किसका है? सत्व से आता है, सत्व गुण के लाइट है। लाइट मतलब सत्व गुण है, अंधकार तमोगुण है। इस भावना से देखें तो जहाँ हम लोग तमोगुण से बाहर आ गए हैं और हम लोग लाइट में हैं, दैट मीन्स तमोगुण समाप्त हो चुका है। सो ये दिस इज नाउ सत्वगुण है। सत्वगुण के कारण ही हम लोग उसको देख पाए हैं। हम मिरर देखते हैं ना, आईना देखते हैं, क्या हमारा चेहरा उसमें दिखता है ना। तो इसी तरह का है सत्वगुण, जब मिरर जैसे करता है उस तरह की सत्वगुण रिफ्लेक्ट्स द कॉन्शसनेस, और जो कि आत्मन है। ये सत्वगुण भी तो आत्मन के ही तो गुण है, तो तमोगुण नहीं है। तीनों गुण है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, हमारे शरीर भी त्रिगुणात्मक है, पंचतत्व में बना हुआ। लेकिन बोलता है कि ये जैसे रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है, तो हमको इसी आत्मन जो है, ये सत्वगुण आत्मन को, या कॉन्शसनेस जो है आत्मन को रिफ्लेक्ट करता है। तो आत्मशक्ति है, ये सारे जो पावर है सत्वगुण आता है उससे, ऑल गुड क्वालिटीज़ ये उसी से आते हैं। तो सत्व कल्चर, तो हमको यही कल्चर जो है हमको डेवलप करना है ऑलवेज। जैसे रजस न आ पाए, क्योंकि शुरू से हम तमोगुण को क्रॉस करके या उसको विन करके, उसको विजय करके हम लोग रजोगुण में आए हैं, और रजोगुण से कोशिश कर रहे हैं कि पुनर्रूपेण सत्वगुण में हो जाए, और इट इज़ पॉसिबल। तो बोले कि इस तरह का जैसे सनलाइट जैसे रिवील करता है, तो ये सब, ये लाइट भी सब उसमें रिफ्लेक्शन होगा। ये कौन? आत्म चैतन्य है। तो आत्म चैतन्य क्या कि ये बाकी जो गुण है, लेकिन ये आत्म चैतन्य जो है, ये लाइट, दोनों लाइट होता है। सेंसेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं कि इनसेंसेंट।
इन सेंस में तो सेंस में तो पूरा प्योर सत्व, 100% सत्व गुण जो है। और जो आत्म चैतन्य में जो है, आत्मा के लिए सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज आत्मा की लाइट जो है ये सब सूर्य चंद्र को आत्मा की लाइट मिलता है। यद्यपि हम अभी पढ़े बात किए सूरज और चंद्र और अग्नि के लाइट सब सत्वगुण के हैं, लेकिन इस जो रियल जो सोर्स जो है, प्राइमरी सोर्स, ये आत्मन है। तो आत्मन के लिए सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं होती है। वो ऐसा एक लोक है जहाँ हजारों दिव्य सूर्य सहस्रस्य 11वां अध्याय में भगवान वो हम पढ़ते हैं कि जैसे ईश्वर भगवान के जो रूप है, लाइट इतना ब्राइट लाइट है। अर्जुन बोलता है कि हजारों सूर्य के जैसे एक साथ, एक साथ एक एक करके नहीं, एक साथ जो हजारों सहस्र जो सूर्य हो जाते हैं, ये जो लाइट होता है वो ईश्वर का लाइट है। तो उसके लिए सूर्य कुछ भी नहीं है ना। तो लेकिन फिर भी सूर्य की आवश्यकता हमको है। जब तक कि उस आत्म चैतन्य का लाभ न होता हो तब तक ये जरूरी है। और जब ये लाइट है, आत्म चैतन्य है, वहाँ एक सेंस है, आई एम, मैं हूँ। ये जो तत्व ज्ञान बोलता था ना, मैं, आई एम एवरीथिंग, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये जो बातें हैं, तो सब कुछ मैं हूँ। ये जो भान है अपने आत्मा के जो भाव है, मेरी एक एग्जिस्टेंस है, ठीक है, तो वो ईश्वर का ही, वो आत्मन का ही है। ये बात हमको ध्यान देना है। ये आई एम, ये भावनाएं उसमें होता है। सन तो पूरे अभी जैसे बात किया हम लोगों ने, सूर्य अग्नि ये सब इनसेंसेंट लाइट देते हैं, और चैतन्य लाइट पर तो चैतन्य सत्ता उसमें नहीं है। लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्टेड है हमको मिलता है। लेकिन आत्म जो है, आत्मन जिसको कहते हैं, प्योर आत्मन, जो हमारी गति है, गति के माने अंतिम गति वही है, लक्ष्य हमारा वही है कि एक ना देर हमको वहाँ पहुँचना है। तो ये आत्मन का है, ये सेंसेंट लाइट पूरा है, इनसेंस नहीं है। लेकिन फिर भी इनसेंसेंट लाइट भी है, वो भी तो आलोक है, सूर्य सहित वही तो आते हैं। तो लेकिन उसके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द सेंसेंट लाइट। जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि आत्मा के द्वारा ही सब कुछ उद्भासित है, सब कुछ। तो आत्मा जब ख़त्म हो गया हमसे, तो फिर हम अंधकार में हैं। तो ऐसा कुछ स्टेज आता ही नहीं है। हम हमारी आत्मा को पहचानते नहीं सिर्फ केवल हम लोग, द मोमेंट टू रिकॉग्नाइज, तो फिर इट इज़ रेस्प्लेंडेंट, हमारे सामने ही है वो। और ये भावना को एक छोटे से उदाहरण द्वारा हम लोग अभी प्रस्तुत करेंगे कि 2 कमरे हैं, सूर्य किरण दोनों में पड़ रहे हैं। मान लीजिए ऊपर से छत भी नहीं हो, कैसे भी हो, सूर्य किरण से आलोकित है वो। लेकिन एक रूम में कोई है ही नहीं, दोनों रूम खाली है, दोनों रूम के अंदर सूर्य किरण पड़ रहे हैं। लेकिन पहला रूम में, रूम नंबर 1 में कोई व्यक्ति नहीं है। तो व्यक्ति नहीं है, तो उसको कॉग्नाइज करने वाला जो यहाँ सूर्य का किरण है भी, 2 चीज़ें कमी पड़ रही है। क्या? नंबर 1, देयर इज़ नो पर्सन टू कॉग्नाइज दैट लाइट। इसके अंदर सूर्य किरण है, तो इसको पहचानने वाला कोई वहाँ है ही नहीं। दूसरी, मैं हूँ इस कमरे में, आई एम प्रेजेंट, ये आत्म तत्व जो है, इसका पहचान वहाँ, वो भी वहाँ नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए उस कमरे में यद्यपि लाइट पड़ रहा है, लेकिन चीज़ों का रहना जाना, नहीं रहना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कभी भी, क्योंकि वहाँ कुछ देखने वाला कोई नहीं है और पहचानने वाले को कोई नहीं। कौन आया, कौन गया, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, इस लंबे समय में ये बोलने वाला कुछ नहीं है। लेकिन सेकंड कमरा जो है, सेकंड कमरे में लाइट है, और उस लाइट को पहचानने के लिए एक व्यक्ति भी है। तो जानेगा, यस दिस इज़ बहुत बड़े लाइट है, इसमें छोटा लाइट है, कुछ भी वो लाइट का कैरेक्टर के बारे में बता सकता है। लेकिन उससे बड़ा इम्पोर्टेंट है आई एम, मैं यहाँ हूँ, ये बात को भी वो कह सकता है। वो ये भावना जो आत्म तत्व का जो पहचान, ये भी वहाँ हो सकता है। तो इस तरह के 2 रूम एक ही जैसा है, लाइट एक ही जैसा पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि कोई वहाँ व्यक्ति नहीं है वो देखने वाला, बोलने वाला, तो रूम
में कुछ इट डजंट मैटर टू अस किस कंडीशन में रूम है, लेकिन अदर रूम, सेकेंड रूम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक व्यक्ति है वो अपने तत्वों को समझता है, ये बोल सकता है कन्विंसिंगली कि मैं यस मैं यहाँ हूँ, आत्मा तत्व यहाँ अवेलेबल है, उपस्थित है यहाँ, ये उसको बोल सकता है। तो ये दोनों जो है समझाया, तो इसी से ही हम समझ सकते हैं ये आत्मा तत्व के बारे में। अभी नेक्स्ट आते हैं 13 श्लोक नंबर 13। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोम भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य, गाम मतलब अर्थ, ये जो पृथ्वी में आविश्य एंटर करके, च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, मैं प्राणी के अंतर भी एंटर करता हूँ, धारयामि मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ, कैसे, ओजसा, ओज उसके शक्ति कहते हैं। पुष्णामि चौषधि सर्वाः, पुष्णामि खाना पीना के जो उसके रखना ना, उसको पुष्णामि कहते हैं, नरिश है। अब पुष्ट हृष्ट पुष्ट करने का है, बाई सप्लाइंग द फूड, नेसेसरी फूड एंड ड्रिंक्स, जो भी कहे, फूड 4 प्रकार के होते हैं। पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोम भूत्वा रसात्मकः। तो ये जो औषधि मतलब वनस्पति जो होते हैं ना, प्लांट्स, ये प्लांट किंगडम को पुष्णामि चौषधि सर्वाः, सभी जितने प्रकार की व्हाट से बॉटनिकल जो होते हैं प्लांट किंगडम, उनको मैं रस प्रदान करता हूँ, उनको जीवित रखता हूँ। पुष्णामि चौषधि सर्वाः, कैसे, सोम भूत्वा रसात्मकः, सोम चंद्रमा ये भी है, मून, तो ये मून के द्वारा ही ईश्वर कहते हैं लाइट से मैं ये सारे जो प्लांट किंगडम को पोसता हूँ। रस जो आता है ना, वो मून से आता है, प्लांट किंगडम। तो हमको बहुत डिपेंडेंट हम लोग है ना प्लांट के ऊपर, तो क्योंकि हमारा भोजन जो कुछ है सब तो उसी में ही है, प्लांट किंगडम में है, उसी से आता है। तो प्लांट किंगडम में है, तो बोलते भगवान कहते हैं कि मैं सोम होकर, चंद्रमा होकर मैं सबको नरिश करता हूँ। बताइए बात कहते हैं, यह जीवात्मा कर्ण नेत्र त्वचा रसना नासिका तथा मन को भी आश्रय करके सारे विषयों का उपभोग करता है। तो ये मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपने ओज अर्थात बल के द्वारा समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, तथा रसात्मक अर्थात अमृतमय चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। तो जो कुछ आता है विभिन्न समय में पढ़ते हैं हम लोग, सब कुछ किसी भी फॉर्म में आए, द मेन सोर्स इज गॉड, ईश्वर, उन्हीं के थ्रू सब कुछ आता है। कौन सा फॉर्म में आता है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो सब कैसे भी आ जाए। तो ये होता है गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोम भूत्वा रसात्मकः। ये सारे जितना एनर्जी है नेचर में, प्रकृति में है, ये जो फॉर्म है, ये सब मॉडर्न साइंस कहता है कि एक ही है, सब एक से दूसरा में परिवर्तन हो सकता है। और इसी के कारण क्या होता है, एनर्जी को ये नेचर प्रकृति जो है बनाता है, अलग अलग प्रकार के बनाता है, किसको किसकी आवश्यकता है उस हिसाब से हमको देते हैं वो। ये सारे प्रकृति को है। अब ये इसका एडवांटेज लेकर ही हम सब हर तरह की चीज़ हमको मिलता है उसको। तो और अब देखें तो फॉर्म एनर्जी में कोई बहुत एनर्जी तो भी, क्योंकि हम कन्वर्टिबल है, एक से दूसरा हो सकता है, तो उसमें केवल परिवर्तन की केवल हो जाता है, लेकिन सारे एनर्जी हमारे लिए आवश्यक है। और ये जो मैनीफोल्ड जो एनर्जी जो है विभिन्न प्रकार है, जो इसको क्या बोलते हैं, ओजस कहते हैं। जो आता है प्रकृति से आते, ईश्वर से आता है, वो उसको कहते हैं ओजस। ओजस वर्ड हम लोग पहले सुने हैं, ये एनर्जी होता है ओजस शक्ति, ये बहुत ट्रेमेंडस पावर होता है, वो जो सारे शक्तियों का आधार है। ये सारे यूनिवर्स को
ये रखा है। इसी के आधार पर जैसे हम कहते हैं ना वो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है उसके कारण किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वापस आ जाता है। तो यहाँ पृथ्वी के अंदर अर्थ के ऊपर वो सारे जो जितने वस्तु है सब रहते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ दैट गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा। तो यहाँ ये बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि इसमें ये जो ओजस शक्ति के द्वारा सारे धरा को, होल क्रिएशन को मैंने धर के रखा, पकड़ के रखा है। तो ये सारे शक्ति में जहाँ भी जाए वही एनर्जी हमको दिखता है। वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, कहीं भी हो, ये हर जगह यही एनर्जी ही काम करता है। ये ओजस शक्ति हो गया है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर उसको लेंगे, लेकिन थोड़ा उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं उसको। तो एक फॉर्म सूरज भी हमको शक्ति देता है, चंद्रमा भी शक्ति देता है, लेकिन ये दोनों शक्ति में, दोनों सत्वगुण से आते हैं, लेकिन सूरज की शक्ति और चंद्रमा की शक्ति में फ़र्क है। ये पहले हम लोग बात किए हैं। सूरज की शक्ति जो है ये बहुत ब्राइट है, उसका रिफ्लेक्शन है चंद्रमा में। तो ये ईश्वर बोलते हैं। देखिए जहाँ तक विज्ञान को जाते हैं ना, फिर हम कहेंगे कि प्लांट का जो होता है फोटोसिंथेसिस वगैरह प्रोसेस, ये होता है किससे? सूरज से होता है ना, सूर्य किरण से ही फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन ये ईश्वर बोलते हैं, लेकिन जो रस जो निकलता है, जूस, सैपिडिटी जिसको कहते हैं हम लोग ना, कि इसमें रसीला है, वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम लोग ये चंद्रमा से, मून होकर, भगवान कहते हैं कि मून होकर मैं करता हूँ, और सारा जगत को मैं पकड़ के रखता हूँ, और ये सूर्य होके कुछ और एनर्जी मिलता है, चंद्रमा होके कुछ और मिलता है। और इस तरह की 13 श्लोक जो है यही है। पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमभूता रसात्मकः। अभी लास्ट 14 श्लोक खाली शुरू करके हम बंद करेंगे। 14वां श्लोक। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर होके, वैश्वानर भूत्वा बोलते हैं कि ये कि आग, अग्नि जैसा ही अंदर शक्ति है अंदर। भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, और प्राणियों के देह में मैं हूँ, शरीर में हूँ। और प्राणापान समायुक्त, प्राण अपान तो होता है, प्राणायाम करते हैं ना, प्राण अपान समान उदान व्यान, 5 प्राण होते हैं। तो प्राण अपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। तो मेरा काम क्या है? वैश्वानर होके अंदर है, तो बोलते हैं कि मैं 4 टाइप के जो अन्न, पचामी अन्नम चतुर्विधम, 4 टाइप का अन्न है। चर्ब्य, चोष्य, पेय, लेह्य। ये विभिन्न प्रकार के फूड। चर्ब्य जो चबा के हम लोग खाते हैं, सॉलिड मटेरियल को। चोष्य चूस कर खाते हैं जिसको, उसके लिए कष्ट करने की, चबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेह्य जो चाटते हैं ना, लिकिंग, जैसे हमको कोई हनी हाथ में दिया या कुछ किया, उसको हम लिक इट, टंग में कर देते हैं, उसमें कोई दांत लगता ही नहीं कभी भी। और एक पेय, और स्वॉलोइंग, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं। तो इस तरह का ये 4 टाइप के फूड भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं प्राणियों के शरीर में वैश्वानर होकर रह कर हम सबको ये 4 टाइप के जो फूड है उसको हम डाइजेस्ट करता हूँ मैं। तो ये 4 टाइप का फूड क्या है? वैश्वानर क्या होता है? ये एज वार्मथ, हमारे शरीर में एक गर्माहट, गर्मी होती है, उष्णता, उष्मा जिसको कहते हैं, वो अंदर रहता है। उसका एक बहुत सा दूसरा नाम भी है, जठराग्नि। हम जो भोजन करते हैं उसको अंदर एक अग्नि है, ये हम देख ही नहीं पाएंगे उस अग्नि को, बट ट्रेमेंडस हीट प्रोसेस में, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस, कुछ सारे शरीर के जो प्रोसेस प्राणायाम के अंदर होते हैं ना, बहुत पहले हम लोग किताब पढ़े हैं प्राणायाम के बारे में। ये जो 5 प्राण, अपान समान व्यान उदान और प्राण, ये 5 प्राण जो शरीर में सारी जितने एक्टिविटीज़, रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, और जो भी प्रोसेस
ब्लड सर्कुलेशन हुआ, सारे प्रोसेसेस ये प्राण के द्वारा ही जो होता है ये। और जब प्राण समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, देन वी डाई। तो ये पंच प्राण जो है, तो ये देखिए जो एनर्जी जो किस भाव से है, वार्मथ है, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, जठराग्नि, अग्नि में है। तो इसलिए भोजन के सारे प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, इट इज़ डन थ्रू दिस जठराग्नि। तभी कहते हैं ना कि आप लोग भोजन करते हैं, बार बार पानी नहीं पीना चाहिए, या भोजन करने के बाद लंबे से करें, एटलीस्ट फॉर 1.5 to 2 hours, 1 घंटे कम से कम कोई पानी नहीं पीना चाहिए। थोड़ा सा केवल अंदर जो नली में है, खाद्य नली में है, उसको पुश इट डाउन, 2 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी ये सब पीना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, जो वो जठराग्नि वो निर्वापित हो जाती है, बुझ जाता है वो। तो बड़े ये जो केयरफुल प्रोसेस, आप कोई मानते कोई नहीं मानते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव प्रोसेस में तकलीफ होती है अगर हम पानी पीते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जठराग्नि रूप से इंसान के शरीर है, और इंसेसेंटली ये ब्रीदिंग प्रोसेस चालू है हमारा। सांस जो लेते हैं, ये सांस, ये प्राण शक्ति तो है, यही तो प्राण शक्ति है। तो कंस्टेंटली 24 घंटा हम सो जाते हैं, लेकिन हमारे सांस के बंद नहीं होता है, ये चलता है। और जो 4 टाइप का फूड हम लोग खाते हैं, सर्वचस्य लेह और पेय, ये सबको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं डाइजेस्ट में करता हूँ। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। और बोलते हैं कि हमारे जो पंच तत्व है, आकाश, पहले पढ़े हम लोग, आकाश तत्व के अंदर बाकी जो है भूमि, जल, वायु, अग्नि, ये सब उसी के अंदर ही है सारे। वही भी एक एक फूड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है। आकाश कोई फूड नहीं है। आकाश के अलावा ये जो 4 तत्व है, ये सारे विभिन्न प्रकार के फूड है, विभिन्न प्रकार के जंतु प्राणियों के लिए। किसी के लिए मिट्टी भी फूड है, और किसी के लिए जल है फूड है, किसी के लिए और फूड है। ये सब हम लोग के लिए खाद्य अलग अलग है। तो ये जो 4 एलिमेंट्स, ये सब सारे फूड है आकाश को छोड़कर। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ये चारों को अग्नि के रूप से, वार्मथ, गर्मी के रूप में, या जिसको जठराग्नि कहा उस रूप में रह के मैं सबको डाइजेस्ट करता हूँ। तो आज हम समाप्त करते हैं। अगले बार फिर 15वां श्लोक से, और 6 श्लोक रहा बचा है, तो उसके बाद अगले बार करेंगे। अगले बार सब तो नहीं हो पाएगा। मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।